जी अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉपर्टी पे, जिसे आम अल्फाज में लोग छल्ला, टांका और टूब भी कहते रहते हैं। आज मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ और ये भी फैमिली प्लानिंग और वक्फे के अबाउट ही एक वीडियो है, जिसमें मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करूँगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, वो तीनों होती ओरल है। ओरल से नाम से ही पता चलता है कि तीनों जो है ना मुंह के ज़रिए लेने वाली वक्फे की गोलियां हैं। उनमें से एक जो है जिसे हम कहते हैं पीओपी, ये हमारे हाथ में पीओपी है। ठीक है, पीओपी का ये होता है कि इसमें जो है ना प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैं। पीओपी का एब्रीवेशन ही प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स हैं। और सेम इसी तरीके का एक पता होता है, सिर्फ उसमें ना फार्मूले का फ़र्क होता है। जो पीओपी होती है उसमें जस्ट लिवोनॉर्जेस्ट्रिल होता है। बाकी जो सीओसी होती है, जिसे हम कॉम्बाइन और कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स कहते हैं। कॉम्बाइन का मतलब है 2 हार्मोन्स होते हैं उसमें। ठीक है, एक लिवोनॉर्जेस्ट्रिल होता है और दूसरा एथिनाइल एस्ट्राडायोल होता है। ठीक है, ये दोनों टैबलेट्स जो है ना ओरल्स हैं। और इसके अलावा एक तीसरी टैबलेट है जिसे हम एमरजेंसी पिल कहते हैं। ये जो मेरे हाथ में है ये एक होती है। इसको 72 घंटे के अंदर, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर लेने से प्रेगनेंसी नहीं होती। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है ना, ये एक क्लिनिकल मेथड है। ठीक है ना, क्लिनिकल मतलब क्लिनिक में पाई जाने वाली ये मेडिसिन होती हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख ली हूँ। ठीक है, और ये क्लिनिकल मेथड है। और ये क्लिनिकल मेथड क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, अब ये 3 टाइप की होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैं पहले भी बयान कर चुकी हूँ, तो चलो ये लिख के बता देती हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक है पीओपी, सीओसी और एमरजेंसी पिल्स। ठीक है, अच्छा, ये जो पीओपी और सीओसी है, इसका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पीओपी का मतलब है प्रोजेस्टेरॉन ओनली हार्मो पिल्स हैं। और सीओसी का मतलब है कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं। ठीक है ना, या टैबलेट साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है, और तीसरे एमरजेंसी पिल्स। अब ये जो दो गोलियाँ होती हैं ना, हम ये ना फीमेल को ना माहवारी के 5वें दिन स्टार्ट करवानी होती हैं। और रोज़ रात को या दिन को कोई भी एक टाइम बना लें, उसमें एक उसने रोज़ गोली खानी होती है। वो रात का टाइम बना ले या दिन का टाइम बना ले, लेकिन अगले दिन भी उस ज़रूरी लाजमी है कि वो उसी दिन ही ये पिल्स लें। ठीक है, और इसके ये जो होती है ना पीओपी और सीओसी, ये दोनों एक जैसी और सिर्फ इनमें फार्मूले का फ़र्क होता है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि ये देखें, जैसे दो एरो के निशान आ रहे हैं, इससे पहली टैबलेट लेते हैं इस साइड से। ये देखें इस साइड से। ठीक है, लेते हैं जैसे, तो जैसे ये पहली गोली ली, अगली रात ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लेते जाते हैं। फिर वापस ऐसे एरो के निशान जिधर जिधर जाता है उधर उधर जो है ना पिल्स लेते जाते हैं। एंड में ये ख़त्म हो जाती है। जो आखिरी वाली लाइन है वो फोलिक एसिड की टैबलेट्स हैं, ताकत के लिए होती हैं। ठीक है, और ये जो है ये एमरजेंसी पिल है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, इससे वक्फा हो जाता है, फैमिली प्लानिंग हो जाती है, बच्चे की पैदाइश नहीं होती। ठीक है, इससे अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये तीनों टैबलेट्स जो है ना वो किस तरीके से काम करती हैं। पहला काम तो है सुप्रेस ओव्यूलेशन। इसका मतलब ये है कि वो हर महीने औरत की ओवरीज में से एक एग रिलीज़ होता है। तो वो एग रिलीज़ होगा तो ही जाके ना प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, उसको एग को रिलीज़ ही नहीं होने देती। ठीक है, और जब एग ही रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। अब दूसरा ये क्या कहती हैं, थिकन सर्वाइकल म्यूकस। मतलब वो जो सर्विक्स है उसके ऊपर एक थिक सा म्यूकस होता है, उसको ये ना गाढ़ा कर देती है, ताकि ना मेल्स के जो स्पर्म है, जरासीम है, वो अंदर इंटर ही ना हो, जरासीम अंदर जाए ही ना। और वो ना अगर जाएंगे तो आगे से ओवल्यूशन ही नहीं होगी। अगर बाई चांस एग रिलीज़ हो भी जाता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्पर्म को आगे जाने ही नहीं देगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होगी।
अच्छा, अगर ठीक है, अगर वो एग भी रिलीज़ हो गया है, स्पर्म भी अंदर इंटर हो गए हैं, तो ये तीसरा काम पता है क्या करती है? तीसरा काम ये करती है कि ये जो बच्चेदानी की अंदरूनी लेयर होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी जो लेयर है ना उसको ना उसकी उस पे ना इस फर्टिलाइज्ड ओवम के जो है ना इम्प्लांटेशन को इनहिबिट कर देती है, रोक देती है कि वो इस पे इम्प्लांट ही ना हो। जब इम्प्लांट नहीं होगा तो जो है ना प्रोसेस ही नहीं आगे बढ़ेगा प्रेगनेंसी का। ठीक है, इस तरीके से ये पिल्स काम करती है। अब मैं इसका तरीका तो बता चुकी हूँ आपको कि ये कैसे काम करती हैं। अब इसकी थोड़ी सी ना रिस्ट्रिक्शन है, हर फीमेल नहीं ले सकती इनको। ठीक है, अभी तो मैं आपको तीनों टैबलेट्स का बता रही हूँ कंबाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर टैबलेट का अलग अलग से रिस्ट्रिक्शन बताऊँगी कि कौन सी टैबलेट कब लेनी चाहिए और कौन सी कब। अच्छा, कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें मतलब लीवर की डिजीज़ की हिस्ट्री हो, उनको भी हम नहीं दे सकते। सेकंड जो है थ्रम्बो एम्बोलिक डिजीज़ होती हैं जिसमें खून का जम जाना या अंदर हवा की थैली का हवा की पानी हवा टाइप अंदर जमा हो जाना, उनको जो इस डिज़ीज़ की हिस्ट्री हो वो भी नहीं ले सकती। जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो या पल्स उसकी हाई रहती हो वो भी नहीं ले सकती। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ट्यूमर हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब बच्चेदानी का या ओवरीज का ट्यूमर या पानी की थैलियाँ हों वो भी नहीं ले सकती। ठीक है, अब है और इसके अलावा अगर उसको रेगुलर ब्लीडिंग होती है महीने में दो दो तीन तीन दफ़ा या दिन मतलब इस तरीके से इरेगुलर ब्लीडिंग में भी हम ये जिन फीमेल्स को इरेगुलर ब्लीडिंग होती है महीने में दो दो तीन तीन दफ़ा माहवारी आती हो या हर वक्त धब्बा लगता रहता हो तो वो भी ये नहीं ले सकती। ठीक है, इसके अलावा जिसके मतलब ब्रेस्ट जिसको ब्रेस्ट डिस्चार्ज होता हो, जिसके पस्तानों में से पानी टाइप निकलता हो या ब्रेस्ट का ट्यूमर हो, उनको भी ये नहीं दे सकते। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं ले सकते। डायबिटीज़ की पेशेंट, किडनी की पेशेंट्स भी नहीं ले सकती। वेरिकोज वेंस वाली भी नहीं ले सकती। जिन वेरिकोज वेंस मीन्स के खून की नालियों का जम जाना। ठीक है, इसके अलावा डिप्रेशन वाली पेशेंट्स भी नहीं ले सकती। अच्छा, अब इसका एक और मज़े की इसकी बात बताऊँ आपको, सिर्फ ये फैमिली प्लानिंग के मेथड में यूज़ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जिनको महीने में दो दो तीन तीन दफ़ा माहवारी आती हो या दो दो तीन तीन माह आती ही ना हो। ज़्यादातर ये अनमैरिड गर्ल्स में भी हो जाता है, तो उनको भी हम जो है ना ये वाला हार्मोन दे देते हैं कि रोज़ एक टैबलेट लेनी होती है उसको, और इस तरीके से ना ये 2-3 माह तक ये इसको यूज़ करवाना होता है। इससे उनके जो है ना पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। जी, ये टैबलेट देने से पहले कंफर्म कर लें कि पेशेंट को प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल नहीं देनी। जी, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है क्लिनिकल मेथड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो 3 टाइप की होती हैं, इसके मामले में मैंने आपको बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी लेके आऊँगी और मेरी यही कोशिश होती है कि जितना हो सके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी आएगी और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं फैमिली प्लानिंग में यूज़ होने वाला इंजेक्शन जो 3 मंथ का होता है डीपो प्रोवेरा, उसको जो है ना उसको इंशाल्लाह उसके अबाउट आपको ना इन्फॉर्मेशन दूँगी। जी, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।